नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 10 अध्याय 3 एक नए शीर्षक के साथ उपस्थित हैं, जो कि है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसके लिए सबसे पहले हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक व्यापक रूप लेते हैं, जो कि होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ a b c अचर हैं और x और y क्या हैं, चर। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि युग्म की बात हो रही है, युग्म मैंने जोड़ा, तो इसके दो समीकरण हम लेंगे। तो दो समीकरण मैंने ले रखे हैं, ये हैं आपके इस प्रकार से a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब इनके हल की बात आती है। अब इनकी हल जब बात आएंगी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके x, y और अचर पद, इन तीनों के गुणांकों की तुलना करेंगे दोनों चरों में। तो गुणांकों की तुलना मैंने कर रखी है इस प्रकार से। वो ये होगा आपका a1 अपॉन a2, x के गुणांक की तुलना करें, y की गुणांक की तुलना करेंगे b1 अपॉन b2 और अचर पदों की गुणांक की तुलना करेंगे c1 अपॉन c2, इस प्रकार से। अब हमारे पास तीन स्थितियां आती हैं। पहली स्थिति इस प्रकार से है। पहली स्थिति फर्स्ट, जब a1 अपॉन a2 का जो और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, ये तीनों मान आपस में कैसे हों, समान। हमने तीनों की तुलना करी, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, और देखा कि ये तीनों जो तुलना अनुपात हैं अगर समान हैं तो दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समपाती। यानी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा उसको ढक लेगी। यानी ए बी रेखा है, उसी के ऊपर जो सी डी रेखा है वो क्या कर लेगी, उसको ढक लेगी। तो ऐसी स्थिति में जो होगा, अपरिमित रूप से उस जो समीकरण हैं उनके अनेक हल आएंगे और हम कहेंगे कि जो रेखाएं हैं वो कैसी हैं, संगत। कैसी हैं, संगत। अब दूसरी स्थिति कि जब a1 अपॉन a2 का मान b1 अपॉन b2 के बराबर है, यानी x के गुणांकों की तुलना करी और y के गुणांकों की तुलना करी, और वो कैसे हैं, x के गुणांक की तुलना अनुपात और y के गुणांकों के जो अनुपात हैं वो कैसे हैं, समान। और लेकिन c1 अपॉन c2 से वो समान नहीं है। तब ऐसी स्थिति में जो दोनों रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, समांतर। और ऐसी स्थिति में कोई भी हल संभव नहीं है और हम कह सकते हैं रेखाएं कैसी हैं, असंगत। तो अगर हम उसको ग्राफ रूप में अगर दर्शाएंगे तो इस प्रकार से हमें दो समांतर रेखाएं मिलेंगी। इसी प्रकार से तीसरी वो है कि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, जहां पर a1 अपॉन a2 यानी x के गुणांक और b1 अपॉन b2 y के गुणांक आपस में समान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। कैसे होंगी, प्रतिच्छेदी। और ऐसी स्थिति में एक अद्वितीय हल हमको प्राप्त होगा और हम कहेंगे कि रेखाएं कैसी हैं, संगत। और अगर हम उसको ग्राफ रूप में दर्शाएंगे तो हमको इस प्रकार से चित्र प्राप्त होता है। अब प्रश्नावली 3.1 के दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं, जो कि है अनुपातों a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, कॉमा समांतर है या समपाती है। तो इसके लिए इसका मैंने दूसरा वाला प्रश्न ले रखा है, वो है x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमको जो समीकरण दिए रहेंगे रैखिक समीकरण, तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमको पद होंगे चाहे हम क्या करेंगे, बराबर के बाईं ओर ले आएंगे और बराबर के दाईं ओर क्या रहेगा, केवल 0। अब क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे किससे, फर्स्ट ये माना ये समीकरण 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण 1 की तुलना a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तथा सेकंड की तुलना करेंगे हम a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो हम देखते हैं a1, देखो यहाँ पर देख रहे हैं x, तो तुलना करने के लिए a1 x के आगे क्या दिखाई दे रहा है, a1, यहाँ x के आगे क्या दिखाई दे रहा है, 1। तो यहाँ यानी आ जाएगा आपका a1 बराबर 1। उसी प्रकार से b1 y के आगे का गुणांक यहाँ b1 है,
यहाँ क्या है माइनस का 2 और यहाँ C1 और यहाँ अचर पद कोई नहीं है तो ये हो जाएगा 0। उसी प्रकार से A2 यहाँ x का गुणांक देख रहे हैं तो यहाँ x का गुणांक कितना दिखाई दे रहा है 3, तुलना कर रहे हैं। y B2 उसी प्रकार से y का गुणांक देखेंगे तो आएगा 4 और C2 अचर पर देखेंगे तो आएगा आपका माइनस का 20। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे A1/A2 निकालेंगे तो आएगा 1/3। दूसरी बार निकालेंगे B1/B2 ये आएगा -2/4 और निकालेंगे आपका C1/C2 तो हो जाएगा C1 आपका होगा 0 - 20 तो ये तो आ जाएगा 0। अब यहाँ पर हम ध्यान से देख रहे हैं क्योंकि A1/A2 और B1/B2 के मान कैसे हैं अलग अलग हैं यानी समान नहीं आ रहे तो यहाँ पे लिखेंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो अगर ये मान बराबर नहीं है तो हम देखेंगे कि अभी हमने पहले इसका जो स्थिति देखी थी तो यहाँ पर कौन सी स्थिति आ रही है तीसरी वाली यानी A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर नहीं है तो रेखाएं क्या करेंगी प्रतिच्छेद करेंगी तो लिखेंगे इसलिए उपरोक्त रैखिक समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी हैं या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम एक उदाहरण और लेते हैं। यह है 2x + 3y - 9 बराबर 0। दूसरा है 4x + 6y - 18 बराबर 0। इसमें भी हम इसको समीकरण 1 बना सकते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 बना सकते हैं। एक की तुलना करेंगे, इसकी तुलना करेंगे a1x b1y + c1 बराबर 0 से और सेकंड की तुलना करेंगे a2x b2y + c2 बराबर 0 से। तो अगर हम तुलना करेंगे तो हमें मिल रहा है a1 के बदले 2, b1 के बदले 3 और c1 के बदले मिल रहा है -9। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे a2 दूसरे समीकरण में x का गुणांक कितना है 4। उसी प्रकार से b2 यहाँ y का गुणांक है, यहाँ y का गुणांक कितना है 6 और यहाँ है c2 यहाँ अचर पद है और यहाँ अचर पद कितना है -18। अब हम यहाँ तुलना कर रहे हैं a1/A2 तो आएगा आपका 2/4 हल करेंगे 2 × 2 2 दूनी 4। इसी प्रकार से b1/B2 ये ज्ञात कर रहे हैं तो आएगा आपका 3/6 हल करेंगे 3 × 3 3 दूनी 6 1/2। उसी प्रकार से निकलेंगे C1/C2 यानी -9/18 ऋण से ऋण का जाएगा 9 × 9 9 दूनी 18 1/2। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि A1/A2 का मान B1/B2 का मान और C1/C2 का मान सारे मान कैसे आ रहे हैं आपस में समान। तो यहाँ लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 यानी तीनों मान आपस में कैसे आ रहे हैं समान। तो हम अब उसी में देखेंगे कि जो प्रतिबंध से तो ये किस चीज़ को दर्शाता है, ये दर्शाता है संपाती रेखाओं को। तो लिखेंगे इसलिए क्या है उपरोक्त लिखेंगे रैखिक युग्म संपाती रेखा है। इसी प्रकार से हम इस प्रश्न के बाकी जितने भाग हैं उनको बना सकते हैं। अब इसी में एक तीसरा प्रश्न आता है, वो उसमें ज्ञात करना होता है कि अनुपातों A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण के जो रैखिक युग्म हैं वो संगत हैं या असंगत। तो हमने ध्यान ये रखना है जहां भी रैखिक युग्म संपाती होगा और प्रतिच्छेदी होगा, कैसा होगा संपाती और प्रतिच्छेदी, तो वो तो होंगे आपके संगत। और जहां पर रैखिक युग्म कैसा होगा समांतर, कैसा होगा समांतर, तो वहां पर जो रैखिक युग्म का जो हल होगा वो असंगत होगा।
या रैखिक युग्म आदर्श असंगत होंगे। तो इस प्रकार से हम बाकी के प्रश्नों को अभ्यास करेंगे।